भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 7 से 8 उपाय बताने वाला हूँ। जो भी आपकी समस्या है, अगर आपके घर में धन की बहुत कमी है तो उससे रिलेटेड उपाय है। अगर आपका घर नहीं बन रहा, मकान नहीं बन रहा, उससे रिलेटेड आपका है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उससे रिलेटेड है। ऐसा उपाय मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका नशा कैसे छुड़ाया जाए, उससे रिलेटेड आज मैं उपाय बताने वाला हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, उससे रिलेटेड मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। और अगर ऐसी आपकी कोई मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी हो ही नहीं रही है, उससे भी रिलेटेड आपको मनोकामना की जो मैं उपाय है बताने वाला हूँ। ध्यान से उपाय सुनिएगा, पूरे उपाय मैं बताने वाला हूँ एक ही वीडियो में। सारे के सारे आपकी जो भी मनोकामना है जो कि पूरी हो ही नहीं रही है, तो इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया, उसका भी उपाय मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास करूंगा। उपाय अच्छे से करना है आपको। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी मन में इच्छा है, वो सारी की सारी पूरी होंगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति उपाय करते हैं, उनकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होती हैं। बहुत सारे उपाय, अभी लेटेस्ट में जो उनकी कथा हुई थी भिंड मध्य प्रदेश में, जो कि 28 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक हुई थी, वहाँ से भी कुछ उपाय लेके आया हूँ मैं। तो ध्यान से सुनेगा, पूरी कथा सुन के बहुत अच्छे उपाय लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है धन से है। जिसके भी घर में धन वैभव नहीं है, जिसके भी घर में कर्जा बहुत बढ़ गया है, माता लक्ष्मी का आगमन हो नहीं रहा, तो धन कैसे लाया जाए घर में, माता लक्ष्मी को आगमन कैसे किया जाए और सुखी जीवन कैसे जिया जाए, उसका मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। ठीक, कब करना है? सोमवार के दिन। अब आपको क्या करना है, आपको घर से कुछ लेके नहीं जाना है। क्या करना है, कुछ भी मत लेके जाइए, चुपचाप आप पहुंच जाइए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको देखना है कि कनेर का फूल कहाँ चढ़ा हुआ है। पीला पीला होता है कनेर का फूल, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि कनेर का फूल कहाँ चढ़ा है। आपको न तोड़ना है, न घर से लेके जाना है। जो मंदिर में चढ़ा होगा, जो मंदिर में पड़ा होगा, उसी को उठाना है। अगर वो शिवलिंग पे है, शिवलिंग से उठा लीजिए। अगर नंदी महाराज में चढ़ा है, नंदी महाराज से उठा लीजिए। कहीं भी शिव मंदिर के अंदर कहीं भी है, आपको क्या करना है, चुपचाप वो उठा लेना है। उठाने के बाद आपको क्या करना है, वही फूल आपको 5 जगह स्पर्श कराना है। कहाँ कराना है? सबसे पहले तो जब आप फूल उठाएंगे तो आपको क्या करना है, उसको धो लेना है अच्छे से। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ना आपको घर से लेके जाना है, ना आपको कहीं से पेड़ से तोड़ना है। केवल और केवल आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, वहीं से लेना है। आपने ले लिया, उसको धो लिया, सबसे पहले आपको स्पर्श कराना है शिवलिंग पे। कहाँ? शिवलिंग पे। शिवलिंग पे स्पर्श कराने के बाद जो हस्तकमल होता है माता पार्वती का, जहाँ से शिवलिंग उत्पन्न होता है, वहाँ दूसरी जगह हो गया। तीसरा, जो भगवान शिव का जो त्रिशूल है, वहाँ। चौथा, माता अशोक सुंदरी में। अब देखिए, माता अशोक सुंदरी की जिनको जगह नहीं पता, मैं बताना चाहूँगा। शिवलिंग और जो जलाधारी, जब भी आप कोई भी सामग्री चढ़ाते हैं, जैसे दूध दही कुछ भी आप चढ़ाते हैं, तो जब उस शिवलिंग से जलाधारी की साइड आता है, तो जो राइट साइड होता है, ठीक ना, दायां भाग, वहाँ होता है माता अशोक सुंदरी की जगह। और जो बायां हाथ होता है, वहाँ भगवान गणेश का होता है। तो आपको दाएं हाथ में आपको स्पर्श कराना है माता अशोक सुंदरी में। उसके बाद आपको जलाधारी में आपको स्पर्श कराना है। कितनी कितनी जगह? पहला शिवलिंग, दूसरा हस्तकमल, तीसरा त्रिशूल, चौथा माता अशोक सुंदरी और 5वां जलाधारी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी महिला या पुरुष केवल एक कनेर का फूल स्पर्श करा देते हैं, केवल और केवल एक कनेर का फूल जो कि चढ़ा हुआ होता है, उसको धोके केवल स्पर्श करा देते हैं। अपनों को रखना नहीं है। जब आपका सारी जगह आप स्पर्श कराएं, तब आप शिवलिंग पे रख सकते हैं। केवल स्पर्श करा के अपनी जो भी मनोकामना मांगता है, माता लक्ष्मी उससे अति प्रसन्न होती हैं, महादेव उससे अति प्रसन्न होते हैं और मन चाहा वरदान उसको दे देते हैं। ठीक, तो ये था हमारा क्या, पहला उपाय। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है व्यक्ति, उसका जो बीमारी है वो ठीक ही नहीं हो रहा, तब आपको कौन सा उपाय करना है, उसमें आप कहता है। देखिए, सबसे पहले आपको एक नाम लेके करना है। क्या नाम लेके, मैं वो भी बताऊंगा। ध्यान से उपाय समझिएगा, ध्यान से करिएगा। जो पहला हमारा उपाय है ये बीमारी का, वो क्या है, आपको इस बीमारी में क्या लेना है, आपको इस उपाय में क्या लेना है, आपको लेना है 2 समी पत्र। क्या लेना है? 2 समी पत्र। जब समी पत्र आप लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि समी पत्र कहीं से भी कटा फटा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। अब आपने समी पत्र ले लिया। समी पत्र लेने के बाद आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और जो मैंने आपको क्या बताया, माता अशोक सुंदरी की जगह बताया ना, बस माता अशोक सुंदरी में आपको रखना है एक नाम लेके। महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है
शंभेश्वर महादेव। कौन से महादेव? शंभेश्वर महादेव। तो आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेके वो आपको कहाँ रख देना है? माता अशोक सुंदरी की जगह में रख देना है और अपनी जो भी मनोकामना है खड़े खड़े वहीं मांग लेना है। जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, क्या रहता है, आपको वहीं मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने शंभेश्वर महादेव का नाम लेके 2 समी पत्र आपने कहाँ रख दिया? शिवलिंग पर रख दिया, माता अशोक सुंदरी पर रख दिया, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो 100% पूरी होनी ही होनी है। अब देखिए, जो हमारा तीसरा उपाय है वो कर्जे से है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया है, ठीक। तो कर्जा कैसे चुकाया जाए वो मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या चाहिए इस उपाय में? चाहिए आपको मात्र और मात्र दही। क्या चाहिए? दही। अब दही लेके आप कहाँ जाएंगे? आपके दिमाग में आया होगा हमको शिव मंदिर जाना है। जी नहीं, आपको शिव मंदिर नहीं जाना। दही लेके आपको पहुँच जाना है कहाँ? बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद आप जानते हैं, तो आपको बरगद के पेड़ के नीचे दही लेके पहुँच जाना है। अब जब आप दही लेके पहुँच गए, अब क्या करें? सबसे पहले आपको बरगद के पेड़ के दिन जाना है, सोमवार के दिन। तो जैसे ही आप बरगद के पेड़ में पहुँचेंगे तो आपको 3 बार क्या करनी है? परिक्रमा। 3 बार आपको परिक्रमा करना है। परिक्रमा करने के बाद जो बरगद का पेड़ का जो जड़ है वहाँ आपको अर्पित करना है। कौन सा नाम लेके? महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव। क्या? बटकेश्वर। क्योंकि आप बट के पेड़ में गए हैं, बरगद को बट भी बोलते हैं, तो आप बट के पेड़ में गए हैं, तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जो दही है उसकी जड़ में अर्पित कर देना है और अपनी जो भी मनोकामना है मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सबसे बड़ा कर्जा का जो मुक्त है वो कर्जा मुक्ति उपाय है। केवल आपको दही बटकेश्वर महादेव का नाम लेके बरगद के पेड़ में अर्पित कर देना है और अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग लेनी है। और उसका जो व्यक्ति का जो भी कर्जा है वो मात्र 2 से 2.5 महीने में ही महादेव चुकता करवा देते हैं। तो ये था हमारा तीसरा उपाय। जो चौथा उपाय है वो है आपको ज़िंदगी से लेके, अगर आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, तकलीफ रहती है, तो महादेव ऐसा क्या कर दें कि आपकी ज़िंदगी से तकलीफ तनाव दूरी हो जाए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, आपको क्या करना है? आपको लेना है पीला चंदन। पीला चंदन आपने ले लिया। पीला चंदन लेके आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर और अपनी जो हाथ की बीच की 3 उंगलियां हैं उसमें आपको पीला चंदन लगा लेना है। शिव मंदिर आप पहुंच गए। अब शिव मंदिर में आपको हाथ फेरना है। उसी 3 उंगली से आपको त्रिकुंड बना देना है, हाथ फेर देना है। और हाथ फेरने के साथ ही अपनी जो भी मनोकामना वहाँ मांगनी है। क्या करना है? हाथ की जो 3 उंगलियां हैं उसमें आपको क्या करना है? आपको लगाना है पीला चंदन। पीला चंदन लगाने के बाद आपको क्या करना है? जैसे ही आप पीला चंदन लगाएंगे, शिव मंदिर पहुंच गए, तो आपको तीनों आपको स्पर्श करा देना है, फेर देना है, त्रिकुंड बना देना है और अपनी जो भी मनोकामना है मांगना है। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि ऐसा करने वाले इंसान की जो भी अंदर तकलीफ रहती है वो सब की सब महादेव अत्यंत रूप से छुड़वा देते हैं और आपका जीवन सफल बना देते हैं। ये था हमारा तीसरा उपाय। जो हमारा चौथा उपाय है वो सारी मनोकामना से, कोई भी मनोकामना है जो कि पूरी हो नहीं रही, सबसे बड़ा मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि महादेव को 56 भोग नहीं चाहिए। महादेव को केवल बेल पत्र अर्पित कर दो, धतूरा अर्पित कर दो, समी पत्र अर्पित कर दो, उसी में खुश हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? सोमवार के दिन अपनी जो भी मनोकामना है वो लेके आपको जाना है घर से कहाँ? शिव मंदिर। आपको चाहिए 3 समी पत्र और 3 बेलपत्र, ठीक। क्या क्या चाहिए? 3 समी पत्र और 3 बेलपत्र। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप 3 समी पत्र और 3 बेलपत्र लेंगे तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये लेके आप पहुंच गए। अब आपको क्या करना है? दक्षिण दिशा की ओर खड़े होना है और आपको जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की ओर होगा, जिधर जलाधारी रहती है। और आपको 3 बेलपत्र और 3 समी पत्र अर्पित करके अपनी जो भी मनोकामना है वहाँ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का नाम लेके? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देनी है और अपनी जो भी मनोकामना है मांगनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उनके मनोकामना मात्र 2 से 2.5 महीने में ही बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र रूप से पूरी कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के उपाय समझ में आ गए होंगे।